चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी संत महापुरुष श्रोतावृंद सभी के चरणों में व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। आज हम सभी इस भागवत गंगा के सप्तम और विश्राम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। सुंदर समय है, प्रातःकाल का समय है, जहाँ शास्त्र कहते हैं, विद्वज्जन कहते हैं कि प्रातःकाल का जो मुहूर्त होता है वो भगवत भजन के लिए, उनके नाम संकीर्तन के लिए होता है। तो आज हम सभी बड़े थोड़े समय के लिए, सूक्ष्म समय के लिए कुछ भागवत के प्रसंगों को प्रणाम करते हुए भागवत का जो सार है वो इस अगले 1 घंटे में सुनने जा रहे हैं, क्योंकि आगे भी फिर संतों का आगमन आरंभ हो जाएगा। इसलिए समय का विशेष हम सब ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे। विगत 7 दिनों से यहाँ इस जगदीश स्वरूप आश्रम में हम सभी श्रीमद् भागवत से जुड़ कर के अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। 7 दिन से जो भी महापुरुष यहाँ आया उन्होंने हमें यही बताया कि माँ गंगा, पतित पावनी माँ गंगा का तट हो, श्रीमद् भागवत में डुबकियाँ हम लगा रहे हों, संतों का सानिध्य हो, गुरु का आशीर्वाद हो, इससे बड़ा और सद्भाग्य सौभाग्य हमारा दूसरा कोई हो नहीं सकता है। और ये भगवत कृपा से ही संभव है। कोई अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दे कि मैं ऐसा करूँगा, तो भी उसको ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। लेकिन फिर भी भगवान ने हमें, दुनिया में सब यहाँ बैठे हैं, अधिकांश सब ग्रस्त धर्म में हैं, जिम्मेदारियाँ हैं, कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों से निकाल करके, उन जिम्मेदारियों से बाहर निकाल के 7 दिन यहाँ बैठ करके एकांत चित्त आनंद में डूब करके भगवान की कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। ये भगवान की अति कृपा है। और महापुरुषों का कहना है कि सत्संग ही हमारे जीवन का मूल है। एक पत्ता अगर पेड़ से टूट जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। वैल्यू मतलब पैरों में पड़ा रहता है, हवा में उड़ता रहता है। वो पत्ता सुरक्षित ही जब तक है जब तक वो पेड़ से जुड़ा है। एक पत्थर भी सुरक्षित तब तक ही है जब तक वो पहाड़ से जुड़ा है। जैसे अलग होता है तो वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग में, सीढ़ियों में, घाटों में लगा दिया जाता है। एक पत्थर की वैल्यू तब तक है जब तक पहाड़ से जुड़ा है। एक पत्ता तब तक सुरक्षित है जब तक वृक्ष से जुड़ा है। वैसे ही एक मानव तब तक सुरक्षित है जब तक वो भगवान की कथा सत्संग से जुड़ा हुआ है। तो उसी सत्संग की, उसी गंगा में हम सभी 7 दिन से अवगाहन कर रहे हैं। और आज हम इस कथा के विराम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखो, कथा कभी भी खत्म नहीं होती है। कथा कभी भी अंत नहीं होता है कथा का। कथा गंगा है, जैसे गंगा का कहीं अंत नहीं होता, गंगा बहती रहती है। कहाँ जाकर के गंगा खत्म हुई है कोई कह नहीं सकता, क्योंकि गंगा बहती जा रही है, बहती जा रही है, और जाकर के तब तक बहती है जब तक वो सागर में मिल न जाए। तो भगवान की जो कथा गंगा है उसका भी कहीं अंत नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए विश्राम होती है, लेकिन इसी कथा गंगा में आप हम सब 7 दिनों से आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वैसे तो भागवत के बहुत सारे व्याख्यान दिए गए हैं, भागवत क्या है, भगवत स्वरूप है, पर असल में ये जो 7 दिन, अच्छा कितने लोग हैं यहाँ 7 दिन से लगातार? ज़्यादातर, 1 आध दिन छोड़ करके कोई रहा होगा, बाकी सभी 7 दिन से हैं। तो ये 7 दिन क्या है जानते हैं? ये 7 दिन
एक संत महाराज कहते हैं कि ये जो 7 दिन है ना, ये एक प्रकार का हमारा ऑपरेशन है, इलाज है, हमारी ट्रीटमेंट है। किस चीज़ की ट्रीटमेंट है, इलाज किस चीज़ का है? ले हमारे मन में जो बहुत पुराने कई कई जन्मों की जो हमारी वासनाएं होती है, काम क्रोध लोभ मोह की, उस सब को नाश करने का काम ये भगवान की कथा करती है। इस कथा का वैद्य कौन है? कौन है इस कथा का डॉक्टर? तो कहा कि इस कथा के वैद्य हैं श्री शुकदेव गोस्वामी जी। वो इस कथा के वैद्य हैं, सूत महर्षि। उन्होंने इस कथा को जिया है और हम सब तक इस कथा को पहुंचाया है। तो आज हम सब इसी कथा में स्नान करते हुए थोड़ा सा बस सार की चर्चा करेंगे, क्योंकि आज से धीरे धीरे करके आप सब अपने अपने घर चले जाओगे, धंधों में लग जाओगे, वही काम, वही खाना पीना, नौकरी चाकरी, बिजनेस, ऑफिस। तो ऐसा यहाँ से हरिद्वार की भूमि से श्रीमद् भागवत से क्या लेकर के जाएं जो ये कथा हमेशा आपके काम आए? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको यहाँ से प्रसाद के रूप में लेके जानी है? यहाँ का प्रसाद कोई लड्डू जलेबी रबड़ी रसगुल्ला नहीं है। या भागवत का प्रसाद क्या है, वो आज हमें जानना है, समझना है। तो सबसे पहले तो वो हम चर्चा करें, उससे पहले भागवत का जो थोड़ा सा क्रम बचा है वो पूरा कर लेते हैं, ताकि भागवत का क्रम आगे बढ़ सके। कल आप सभी ने बड़े संक्षेप में भगवान के विवाह का उत्सव का आनंद लिया। कल आप सब ने दर्शन किया। भगवान कृष्ण का प्रथम विवाह हुआ माता रुक्मिणी जी के साथ। भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए हैं। 8 जो मुख्य भगवान की रानियां हैं उनका वर्णन शुकदेव जी ने किया है। अलग अलग देश की रानी राजकुमारियां ही भगवान की 8 रानियां बनी। फिर 16,000 रानियों का वर्णन आया। एक भौमासुर नामक दैत्य था, उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु आप हमें स्वीकार करो। तो भगवान आए, उनको बंदीगार से मुक्त करा के उन सब के साथ विवाह किया। अब देखिए, विवाह करने की क्या आवश्यकता थी? बहुत सारे लोग होंगे इस दुनिया में जो भगवान कृष्ण के विवाह पर उंगलियां उठाते, भगवान के विवाह पर प्रश्न चिन्ह उठाते। भगवान ने 16,108 विवाह किए, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया। पहली बात तो यह है कि वो सर्व सामर्थ्य भगवान है, उसकी हर बात में कोई ना कोई रहस्य छुपा होता है। हमारा अधिकार नहीं है कि भगवान पर हम उंगलियां उठा सके। और बात रही 16,000 रानियों से विवाह करने की, कोई विवाह करता है कामुकतावश, लेकिन भगवान कृष्ण ने विवाह किया क्योंकि ये 16,000 रानियां भगवान की शरणागत थी। भगवान ने सोचा चलो अब इनको छुड़ा दिया, अब इनको घर ले आके दासी भी बना लिया, तो भी लोग कृष्ण पर उंगली उठाएंगे कि कृष्ण ने इन 16,000 कन्याओं के मजबूरी का फायदा उठाया, इन सबको दासी बना लिया। तो भगवान ने सोचा कि क्यों ना मैं इनको अपना नाम दूं, अपना नाम जोड़ दूं इनके साथ। कौन हो? कृष्ण की पत्नी। भगवान ने नारियों का अपमान कभी नहीं किया है। कृष्ण ने पूरे जीवन चरित्र में कभी नारियों का अपमान नहीं किया। वस्त्र हरण भी किया तो उसके पीछे भी बड़ी लंबी चौड़ी सिद्धांत है। भगवान कृष्ण बिना सिद्धांत के कुछ नहीं करते। और यहां भी भगवान ने अगर विवाह किया है तो नारियों का सम्मान किया है, क्योंकि कृष्ण नारी पूजक है। और शास्त्र हमारा कहता, हमारी परंपरा कहती है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस स्थान पर माताओं का, नारियों का सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। इसलिए भगवान पर कभी प्रश्न नहीं उठा सकते। भगवान की हर लीला के पीछे एक रहस्य छुपा होता है। तो भगवान ने 16,000 विवाह किए हैं इन सब रानियों के साथ। 16,108 विवाह हुए। इसके उपरांत कथा आती है कि भगवान ने कई सारे दैत्यों का उद्धार किया। एक पौंड्रक नाम का राजा था। उस पौंड्रक राजा को थोड़ा सा सिद्धि, कुछ माया शक्ति आती थी।
तो उसने अपनी माया शक्ति से अपना रूप बदल लिया, रंग बदल लिया। जैसे कृष्ण श्याम वर्ण के हैं ना, वैसा रूप बना लिया और सब जगह ये घोषणा कर दी कि हम ही भगवान हैं। वो जो द्वारिका वाला भगवान है वो नकली है, हम असली हैं। और 2-4 लोग उसके आगे पीछे आने लगे, भीड़ जुटने लगी। अब आप तो जानते ही हैं, ये भारत भूमि ऐसी है, एक जहाँ चालू हो जाता है ना, सारे वहीं चालू हो जाते हैं, लाइन लग जाती, मेला लग जाता है। तो सब लंबी लंबी कतार लगने लगी, प्रातःकाल सुबह से ही लंबे लंबे भीड़ आने लगी और सब लोग जोर जोर से पौंड्रक महाराज का जय जय घोष करने लगे, जय जयकार करने लगे। तब भगवान ने आकर के पौंड्रक का उद्धार किया, आकर के उस पर कृपा की, क्योंकि ये चीज हमें समझने की बहुत आवश्यकता है। हम संतों की नगरी में बैठे हैं, हरिद्वार संतों की भूमि है, लेकिन ध्यान रखने वाला विषय ये है कि जो सच्चा संत होता है ना, वो कभी भी अपने आप को भगवान घोषित नहीं करता। वो अपने आप को कभी ये नहीं कहता कि मैं और भगवान दोनों बराबर हैं, मुझे भजो या भगवान को एक ही बात है। वो हमेशा कहता है मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। यही संत का लक्षण है। पर आजकल हमने क्या किया, आजकल हमने सब चीज़ों को बड़ा मिक्स कर दिया है। संत भी वही, भगवान भी वही, देवता भी वही, लेकिन इन सब का स्थान अलग अलग है और उन अलग अलग स्थान के रूप में ही हमें उनकी सेवा, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो भगवान ने पौंड्रक का उद्धार करके पौंड्रक पर कृपा की। फिर भगवान ने राजसूय यज्ञ किया। पांडव राजसूय यज्ञ करते हैं, उसमें भगवान पहुंचते हैं तो उसमें अग्र पूजा होती है। अग्र पूजा मतलब ये जो सभा बैठी है, इसमें एक आदमी चुना जाता है कि इसमें सबसे सम्माननीय व्यक्ति कौन है। तो सब लोग बैठे थे, सभा में पूछा गया इस सभा में सबसे सम्माननीय, इस सभा में सबसे बड़ा धर्मराज कौन है। तो महाराज युधिष्ठिर खड़े हुए और कहा श्री कृष्ण। इस सभा में सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है। अर्जुन खड़े हुए और कहा कृष्ण। इस सभा में सबसे बड़ा गदाधारी कौन है। भीम खड़े हुए और कहा कृष्ण। इस सभा में सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है। दादा भीष्म खड़े हुए और कहा कृष्ण। ब्रह्मचारी बोले 16,100 रानियां जिसकी हो, वो ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है। यही तो कृष्ण की पूर्णता है, यही कृष्ण की पूर्णता है। एक पुराण में कथा आती है कि एक बार गोपियां यमुना जी को पार करके दुर्वासा ऋषि से मिलने जा रही थी, उनके दर्शन करने। तो नाव कोई थी नहीं, यमुना का प्रवाह बहुत तेज था, तो कैसे जाएं उस पार। कृष्ण वहीं खड़े थे। कृष्ण ने कहा कि गोपियों यमुना जी से कहो कि अगर कृष्ण ने अपने जीवन में कभी किसी स्त्री का संग न किया हो, कृष्ण इस विश्व के सबसे बड़े ब्रह्मचारी हो, तो हे यमुना मैया रास्ता दे दो। अब जैसे कृष्ण ने कहा तो गोपी ऐसे टेढ़ा देख देख के हंसने लगी। बोले कल तो हमारे साथ रास कर रहे थे, ऐसे कैसे यमुना जी रास्ता दे देंगे। पर जैसे कहा यमुना जी ने रास्ता दे दिया। अब वहां पहुंची, जाके दुर्वासा ऋषि को भोजन सब लाई थी वो पवा दिया। अब आ तो गई, वापस कैसे जाएं। तो दुर्वासा ऋषि से कहा महाराज वापसी का रास्ता। दुर्वासा ऋषि ने कहा एक काम करो, यमुना जी से कहो अगर दुर्वासा ऋषि इस दुनिया में सबसे बड़े फलहारी महात्मा है, जिन्होंने कभी कुछ आहार पाया ही नहीं, बस वायु पर जीते हो, तो हे यमुना मैया रास्ता दे दो। गोपी बोली वाह गजब है, हमारे सामने हमारा सब बना बनाया सब खा पी के ढकार गए और अब कहते हैं कि कभी आहार कुछ खाया ना हो, लेकिन कह के तो देखो। तो जैसे गोपियों ने कहा तो यमुना जी ने रास्ता दे दिया। तो भगवान की और संतों की लीला ना यही जानते हैं, इनकी लीला कोई समझ नहीं। तुम देख रहे हो कि कर रहे हैं, अच्छा भोजन पा रहे हैं, लेकिन वो एक अलग दशा में।